गोविंदा गोविंदा। आज हम बात करेंगे थोड़ी सी तिरुपति के बारे में, थोड़ा सा कंटेंट के बारे में, क्योंकि राज परिवार, ओहो राज नहीं, खाज परिवार, खाज भी नहीं, कचरा परिवार। कचरा परिवार में कंटेंट की लड़ाई के चक्कर में फ़ोन चोरी हो गया है। इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम बहुत सारी बातें करेंगे। अंत तक रहिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है आज के व्लॉग। नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी मंजरी आज फिर हाजिर हूँ आपके साथ व्लॉगर्स रिव्यू पर। और आज हम बहुत मस्ती करने वाले हैं क्योंकि कचरा परिवार में हो गई है लड़ाई। कचरा परिवार में दो भाई फिर लड़ लिए हैं। देखिए, मैंने कहा था ना कि छोटा लप्पू शॉक्ड, सरप्राइज नहीं शॉक्ड और बड़ा लप्पू रॉक्ड। यही कुछ हुआ है। मतलब इस बार छोटे लप्पू के साथ इतना बुरा हुआ है कंटेंट को लेकर कि कोई सोच भी नहीं सकता। वो भाई लप्पू जी आ तो गए, अचानक से धमक गए। कारण बहुत सारे हैं, पर वो आ गए अचानक से बर्थडे में शामिल होने के लिए और उन्होंने पूरा कंटेंट चुरा लिया। पहले तो बीबी ने स्टेज चुरा लिया डांस कर कर के। बीबी ने सारे गाने हाईजैक कर लिए, बहू वाला या जो भी है, सब जगह लप्पी लप्पी होने लगा क्योंकि लप्पी ने ज़्यादा पुट्टी पोती थी तो ज़्यादा ब्राइटर तरीके से दिख रही थी और काली साड़ी सफ़ेद पुट्टी अलग ही दिख रही थी। अलग ही कैप्चर कर लिया था उसने पूरी पार्टी को। और लप्पू ने केक कटिंग वाला सीन कैप्चर कर लिया था, केक को ठीक करने की एक्टिंग करने में। और इस तरह से मतलब पूरा स्टेज हाईजैक करना, पूरी पार्टी हाईजैक करना, पार्टी को डिले कर देना। मतलब बर्थडे पार्टी जो 7:30 8 o'clock स्टार्ट होनी चाहिए थी, वो 10:30 11 स्टार्ट हुई। सारे लोग चले गए, मतलब सब कुछ चौपट कर दिया। इन शॉर्ट लप्पू और लप्पी ने अपने ही घर छोटे लप्पू की पार्टी को। तो अब आप लोग समझे कि उस बेचारे की पार्टी क्यों नहीं बनती थी। भाई उसने जो गलती की है वो की है, लेकिन जहाँ वो बेकसूर है वहाँ तो वो बेचारा ही है ना, छोटा लप्पू। तो भाई उसकी मैरिज एनिवर्सरी नहीं मनी, उसका बर्थडे नहीं मना, उसकी बीवी का बर्थडे नहीं मना। एट लास्ट जाकर ये एक पहला फंक्शन मन रहा था जिसके बारे में हम क्या ही बताएं। मतलब पहले लप्पू ने कहा वो नहीं आएगा, इस तरह से कंट्रोवर्सी क्रिएट करके थोड़े व्यूज़ कमा लिए बर्थडे को लेके। उसके बाद सडनली पहुंच गया और सारे व्यूज़ कि भाई क्यों पहुंचा, कैसे पहुंचा, क्या हो गया, जानने के लिए सारे व्यूज़ जो है बड़े लप्पू के पास चले गए। फिर जो है कि जो कंटेंट था वो पूरा का पूरा भाई छोटे लप्पू का था। तो छोटे लप्पू को पहले डालना चाहिए। कुछ देर कुछ समय तक उसने डाला भी, अपनी माँ के व्लॉग्स लेकर, माँ के वीडियो लेकर उसने बेचारे ने डाला। लेकिन उसके बाद क्योंकि उसका फ़ोन चोरी हो चुका था तो वो कंफ्यूज था कि क्या करे, उसका मटेरियल पूरा चोरी हो गया था। तो वो बहुत परेशान था। तो उसकी माँ ने तो अपना दे दिया कंटेंट उसको कि भाई तू पहले डाल ले, बाद में मैं डाल लूँगी। दोनों का ऑलमोस्ट सेम ही है, दैट्स ओके। लेकिन बड़े लप्पू के पास बहुत सारा कंटेंट था क्योंकि बड़ा लप्पू तो अपने आदमियों को लगा देता है, एक लेफ़्ट लो, एक राइट लो, एक शॉर्ट्स लो, एक एफबी के ले लो। तो उसके पास बहुत कंटेंट था और उसने पूरा कंटेंट, क्योंकि बड़ छोटा लप्पू का फ़ोन खो गया है, खुद से डाल दिया अपने चैनल पर। और फिर तारीफ बटोरने भी आ गया कि भाई देखो, जिसकी भी पार्टी हो, जिसकी भी पार्टी हो, व्यूज़ तो मुझे ही आते हैं, व्यूज़ तो मैं ही सबके ले जाता हूँ। और हाँ हाँ हाँ, खुश हो रहा था। बहुत दुख हो रहा था मुझे छोटे लप्पू के साथ, पर कर्मा तो बैक आता ही है। छोटा लप्पू, तुम बेवजह गालियाँ देते हो और वो भी किस आदमी के लिए देते हो, किस आदमी के लिए देते हो, व्यूज़ के लिए करते हो ना। तो व्यूज़ भी देख लो वो ले गया। तो मत पड़ो इस चक्कर में, अब समझ ही गए होगे तुम। कर्मा का प्रवचन आप लोग दूसरों को देते हैं, वो आप लोगों को भी लगता है, कहीं और से नहीं आता। वही कर्मा है, वही कर्मा है। चलिए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर छोटा लप्पू बोलता है कि उसका मोबाइल चोरी हो गया और उसका कंटेंट पूरा चोरी हो गया, आईफोन चोरी हो गया। तो बड़ा लप्पू बड़ा खुश होता है और कहता है मुझे बड़े व्यूज़ आए, मैं किसी की भी पार्टी में जाता हूँ व्यूज़ मुझे आ जाते हैं, पता नहीं क्या ही होता है हमारे साथ। मतलब हम लोग इतने बड़े फेमस लोग हैं कि हम क्या ही बताएं। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर आप चाहते, आप बहुत अच्छे भाई थे, बड़े भाई थे, बहुत एका है जैसा माता जी बताती हैं, तो आप अपना मोबाइल का कंटेंट पूरा लप्पू, छोटे लप्पू को दे देते और कहते तू अपलोड कर ले, बाद में मैं कर लूँगा। ये होता है भाईचारा। आप लोग बताइएगा क्या मैं गलत बता रही हूँ? इतना ही वो तेरे लिए लड़ता है, तेरे लिए पार्टीज़ नहीं करता है, सब कुछ करता है बेचारा, अपने प्राइवेट पार्ट्स तक दिखा चुका है तेरे लिए। तू क्या अपना कंटेंट उसे नहीं दे सकता? ना ना ना, ऐसा नहीं होता। उल्टा उसे सलाह दे रहा है कि देखो, मैं जो अपने कैमरामैन्स हैं ना, उन्हें सैलरी भी देता हूँ और एक एक मोबाइल भी देता हूँ कि भाई जो करना है तुम्हें ही करना है, तुम्हें कॉमेंट करना है, तुम्हें रिप्लाई करना है, सब कुछ तुम्हें ही करना है, ठीक है। और तुमने क्या किया, तुमने अपना फ़ोन उन लोगों को दे दिया। ये कोई ऐसा बंदा है जिसको पासवर्ड पता है, सारी चीज़ें पता है,
तभी वो लेके भाग गया, क्योंकि आईफोन चोरी करना इज़ नॉट अ स्मॉल डीड, क्योंकि आईफोन से आप ट्रेस कर सकते हो। तो छोटा लप्पू कहता है बेचारा आंखें फाड़ फाड़ के उसे देख रहा था। क्यों देख रहा था? क्योंकि जो सिचुएशन थी वो गिफ्ट ओपनिंग की थी। ये लोग बिल्कुल रेडी बैठे थे गिफ्ट ओपन करने के लिए, गिफ्ट सामने रखे थे, बहू रानी खड़ी थी एज इट इज़, जैसे खड़ी रहती हैं सासू माँ के सामने। सासू माँ बगल में बैठी थी अपने बेटे के, और बैठ के मतलब गिफ्ट ओपनिंग के लिए कैमरा वैमरा बिल्कुल सेट था। लेकिन बड़ा लप्पू वहाँ से हटने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो अपना कैमरा ही बंद नहीं कर रहा था। वो चाहता था कि गिफ्ट ओपनिंग भी उसके सामने हो जाए और वो पहले अपलोड कर दे। लेकिन छोटा लप्पू बहुत स्मार्ट था, वो बैठा हुआ था, घूर रहा था, उसे गुस्से से देख रहा था, कभी सिर नीचे कर रहा था, इरिटेट हो रहा था इन शॉर्ट। लेकिन बड़ा लप्पू भी समझ रहा था। बड़ा लप्पू ज़बरदस्ती की बात किए जा रहा था। लास्टली उसने एक चादर में, जो चादर बिछा हुआ था, बेडशीट जो बिछी हुई थी, उसमें उसने एक बड़ा सा होल दिखा दिया अपने कैमरे से कि अरे ये क्यों बिछाया, ये तो फटा हुआ है, इतने टीसों से इतने चादर आते हैं तुम लोगों के पास, फिर भी तुम लोग फटा चादर बिछाते हो, वेरी बैड। इस तरह से बड़े लप्पू ने कहा तो छोटे लप्पू की कुछ कहता या उसकी बीवी कुछ कहती, माता जी बोल पड़ी, ये टीसो का नहीं है, ये बॉम्बे डाइम का है। मतलब अभी भी टीसो के चादर की कीमत बॉम्बे डाइम से बड़ी है भाइयों, समझ गए ना? जो लोग खरीदते हैं इनके 200 रुपये वाले चादर बेडशीट, वो लोग समझ जाइए कि माता जी बॉम्बे डाइम के चादर लाती हैं और वही बिछाती हैं। और वो कहती हैं कि हाँ बॉम्बे डाइम का चादर है, बहुत अच्छा चादर है, हाँ थोड़ा प्रेस से जल गया है तो क्या हुआ, ऐसा कहती हैं। उसके बाद जो है वो लोग इरिटेटेड, माँ भी इरिटेट हो जाती है लड़के से, और बैठे रहते हैं ये लोग, कैमरा ऑन नहीं करते, अपना रिकॉर्डिंग चालू नहीं करते, और वो भी गेट पे खड़ा रहता है, मज़े लेता रहता है, जाता नहीं है। लास्टली वो कहता है लगता है ये लोग मेरे जाने का इंतज़ार कर रहे हैं। मुझे उसकी ये बात पे बड़ी हंसी आई। मतलब ये लोग क्या दिखाते हैं यार, ये लोग दिखाते हैं कि हम भाई बहनों में बड़ा प्यार है, बड़ा एक है, बट नो, ये लोग आपस में ही लड़ते हैं। अब दिखा नहीं रहे हैं लेकिन लड़ते हैं। बात कितनी सही थी कि लगता है छोटा लप्पू मेरे जाने का इंतज़ार कर रहा है वीडियो शूट करने के लिए। इस बात में सारी बातें शामिल हैं। यार आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट कर कर कि किसने चुराया होगा फ़ोन। आखिर आईफोन किसी घर के बंदे नहीं चुराया है, जैसे वीडियो मतलब सारे वो पता है पासवर्ड वासवर्ड। तो आपको क्या लगता है किसका फ़ायदा होगा आईफोन चुरा के? कंटेंट की चोरी हुई है, आईफोन की नहीं। इस बात का ध्यान रखिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि किसने चुराया होगा इनका कंटेंट। चलिए आगे बात करते हैं तिरुपति की। ये मिले थे निशा लांबा से, और वहाँ पर ये कहते हैं कि ये प्रसाद जो है बहुत अच्छा है, बिल्कुल तिरुपति के लड्डू जैसा है। जो तिरुपति के लड्डू बनाने वाले कारीगर हैं उन्होंने ही बनाया है, ये बिल्कुल हूबहू तिरुपति का लड्डू है। तो यहाँ पर मैं लप्पू की जानकारी के लिए बताना चाहती हूँ कि तिरुपति के लड्डू को जीआई है, जीआई मतलब जोग्राफिकल इंडिकेटर टैग है, यानी कि वो लड्डू बिल्कुल सेम टू सेम कोई कॉपी नहीं कर सकता, और वहाँ का कारीगर कहीं भी जाकर वो सेम टू सेम लड्डू नहीं बना सकता। ये एक लीगल टैग है जीआई। ऐसा जीआई बहुत सी चीज़ों को दिया गया है, जैसे मथुरा के पेड़ों को, हैदराबाद की बिरयानी को, हैदराबाद के हलीम को, बहुत सारे जगह पे ये जीआई दिया गया है। तो इसके बारे में अगर आपको जानकारी नहीं है तो मुझे क्वेश्चन करिएगा, मैं लाइव में समझा दूंगी, ठीक है? मुझे क्वेश्चन करिएगा कि आप लोग समझ गए मैं कहना क्या चाह रही थी तिरुपति के लड्डू के बारे में। नहीं तो फिर हम लाइव में डिस्कस कर लेंगे। चलिए दूसरे पॉइंट पे आते हैं। बिटिया रानी यानी बैंगलोर वाली जिज्जी ने भी बोला है कि मैं भी उस गाने पे वीडियो बना चुकी हूँ, मैंने डाला नहीं क्योंकि मम्मी पापा ने मना कर दिया। मम्मी पापा ने कहा कि ये गाना अच्छा नहीं है, तुम इस पे वीडियो मत डालो। लेकिन यहाँ पर हर कोई डाल रहा है, आशिद डाल रहा है, 2-2 3-3 वीडियोस डाल रहा है इस गाने पे, और ना जाने कितने लोग डाल रहे हैं। मतलब जितने लोग इनकी पीआर टीम में है सब ने डाला है, बस बहन जी रुकी हुई हैं। बहन जी को मम्मी पापा ने मना कर दिया है। इससे मुझे तो यही समझ में आता है कि मम्मी पापा बेटी पे कंट्रोल कर पा रहे हैं पर बेटा और बहू पे नहीं। बहू घर में तो घूंघट करती है और बाहर मुजरा करती है। लोग समझ ही गए होंगे किस गाने की बात हो रही है, क्योंकि वही गाना आजकल छाया हुआ है वाईटी पे। हर किसी को ये कहा जा रहा है कि आप इसी गाने पे वीडियोस बनाएं, रील्स बनाएं, क्योंकि देखिए एमजी ने भी बनाया, अपलोड किया अपने चैनल से, हर कोई कर रहा है। और भी इनके जितने भी पीआर है, मैं नाम नहीं लेना चाहती, उन सब ने इस गाने पे मतलब गले में टैग टांग कर किया है भाई। मतलब इतना हद पार हो गया है। बट ये लोग कहते हैं कि ये पोकिंग नहीं करते, इन्हें पोकिंग नहीं आती। पोकिंग तो हमेशा दूसरी
दूसरी साइड से होती है। समझ रहे हैं ना आप लोग किस साइड से? हाँ जी। तो इस बार कंटेंट ख़त्म होते ही, बर्थडे का, गिफ्ट ओपनिंग का, ये सब ख़त्म होते ही एक बड़ा बवाल, एक बड़ी कंट्रोवर्सी आने वाली है। इसका सबूत मुझे एक और जगह से मिला। ऐसे मिला कि ये आजकल अपने सब्सक्राइबर्स को ना बहुत प्यार और बहुत हाइप दे रहे हैं। मतलब सड़कों पे घूम रहे हैं, फ़ोटोज़ खिंचा रहे हैं, कम्युनिटी में भी सब्सक्राइबर्स को बहुत प्रेज़ कर रहे हैं। ऐसा जब हुआ था जब दीदी वाली कंट्रोवर्सी हुई थी, तो उस टाइम पर भी इन लोगों ने ऐसी ही हरकतें की थी कि सब्सक्राइबर्स को, रिएक्शन चैनल वालों को मतलब बहुत हाइप दिया था, बहुत प्यार देने की कोशिश की थी। तो इसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो यही कि ये लोग कंट्रोवर्सी शुरू करने वाले हैं और इन्हें सपोर्ट चाहिए अपने सब्सक्राइबर्स का, और दूसरा कि वहाँ से जो स्वेगी की माता जी हैं उन्होंने कह दिया है कि तुम्हारी कोई फ़ैन फॉलोइंग नहीं है। तो शायद ये अपनी फ़ैन फॉलोइंग ही दिखाना चाहते हैं। इसीलिए तो माता जी अपने ब्लॉग में कह रही थी कि जिसने अपना कमेंट बंद कर रखा है वो देखे कि वो कैसा परिवार है, और हमने तो अपना कमेंट खोल रखा है। हमारे सब्सक्राइबर्स तो जा जाकर वहाँ गरिया रहे हैं। तो वो आपके सब्सक्राइबर्स नहीं है माता जी, वो आपकी फ़ेक आईडीज़ हैं जो आपकी पीआर टीम के लिए खुली हुई हैं। मतलब हर फ़ोन में 3 से 4 चैनल बन सकते हैं, ये मैं आपके नॉलेज के लिए बता रही हूँ। 3 से 4 चैनल बना सकते हैं आप हर सिम पे, हर फ़ोन पे, ठीक है, अलग अलग ईमेल आईडी बनाकर। कि लौंडे लपाड़े ही इतने हैं। मतलब जो वो लुलिया वाले गाने पे कल आशिक़ डांस कर रहा था, वहाँ पे मुझे 10-12 लड़के दिखे जो ये कर रहे थे। यूपी बिहार के ही लग रहे थे, शायद अम्बाला में पढ़ते होंगे कॉलेज में वहाँ पे। तो ये सारे लड़के, अगर ये 3-3 भी 12 इंटू 3 कर लीजिए कितने हो गए, इतने ये हो गए। उसके बाद जो लोग इनके खेमे में रहना चाहते हैं, क्रिएटर्स, जैसे कि जो हांगकांग में घूम के भी कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, गंदगी कर रहे हैं, ऐसे लोग जिन्होंने सीख लिया है कंट्रोवर्सी करना और जिन्हें पता है कि इसके बिना हमें व्यूज़ नहीं आएंगे, तो इनके खेमे वाले पीआर टीम वो भी 3-3 4-4 चैनल बना लेंगे एक मोबाइल से। तो इस तरह से कितने चैनल हो गए? करीबन 40-50 हो गए। तो जो सब्सक्राइबर्स बहुत डाई हार्ट फ़ैन दिखाते हैं, जो मतलब बिल्कुल सही को सही और गलत को गलत नहीं बोलते हैं, वो 40-50 ही हैं इनके कोर सब्सक्राइबर, जिसको ये कहता है ना अंधभक्त। तो वो कोई नहीं है, वो इनकी पीआर टीम के फ़ेक आईडीज़ ही हैं, इनकी फ़ेक आईडीज़ ही हैं। अब अगर आप लोगों मेरे बात से सहमत हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, और अगर नहीं सहमत हो तो भी कमेंट कर कर बताना। और प्लीज़ लाइव में ज़रूर आना 2:30 पे, हम डिस्कस करेंगे इस पूरे मैटर को और कुछ निष्कर्ष पर निकलेंगे कि आखिर ये अंधभक्त हैं कौन? सच में कोई अंधभक्त है या फिर बस फेक आईडीज़ ही हैं? चलिए, मैं ये व्लॉग यहीं पर ख़त्म करती हूँ, पर पहले प्रॉमिस करिए कि अगर आपने सुन लिया है और आप मेरे सब्सक्राइबर नहीं हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत हिम्मत मिलती है, मोटिवेशन मिलता है, अगर सब्सक्राइबर बढ़ते हैं ना, दिल खुश हो जाता है, ऐसा लगता है खून बढ़ गया। चलिए, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं लाइव में 2:30 पे, बाय बाय।